नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और साइंस के क्रम में फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका था। आज जो है, आज कितना है, आज पार्ट 5 देखेंगे और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तापमान देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो तापमान से क्या क्या प्रश्न देखेंगे, तापमान को किस में मापा जाता है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है और तापमान को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग मात्रक पढ़े थे, विमीय सूत्र पढ़े थे और रेडियन और अस्टेरेडियन ये सब पढ़े थे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे, तापमान। सबसे पहले देखेंगे कि तापमान को मापने का जो पैमाना है वो अलग अलग है। तापमान को जो मापने का पैमाना है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम लोग किसी भी तापमान को क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को ही हम लोग कहते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड और सेल्सियस दोनों एक ही है। इसके बाद तापमान को मापा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये अलग अलग पैमाना है, किसी में भी मापा जाता है। तापमान को अगर फ़ारेनहाइट में मापा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसके अलावा एक और है तापमान को मापने के लिए, ये आपका है डिग्री र्यूमर। क्या है, डिग्री र्यूमर, इसे मापा जाता है। और इनके अलावा एक आपका क्या है, केल्विन। क्या है, केल्विन। तो अभी आपने क्या देखा कि तापमान को किस में मापा जाता है। तो तापमान को अलग अलग पैमाना है, जैसे कि आपका डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, डिग्री र्यूमर हो गया, केल्विन में डिग्री नहीं होता। तो एग्जाम में किसी भी प्रश्न, मतलब किसी भी तरह से आपका क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। जैसे देखिए, ये 3 पैमाना जो है इसमें डिग्री लगा हुआ है, तो वह तापमान का कौन सा पैमाना है जिसमें डिग्री का यूज नहीं किया जाता है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो आपका ये केल्विन है। केल्विन में डिग्री का यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा आपका सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और र्यूमर हो गया, इसमें क्या करते हैं, डिग्री का यूज करते हैं। तो यह भी हम देखें तापमान का अलग अलग पैमाना। ये आखिर अलग अलग हुआ कैसे, अब कहने का मतलब है कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, तो उन्होंने अपना अपना पैमाना किया है और सबका एक वैल्यू होता है। लेकिन इनके अलावा क्या होता है, जहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, जो साइंस का संस्था होती है जिसके द्वारा एक अप्रूवल दिया गया कि हाँ एसआई मात्रक इसी को माना जाए वैज्ञानिकों की दृष्टि से। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है वो है आपका केल्विन। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है कि तापमान को सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि तापमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, केल्विन है। हमारा जो मात्रक का चैप्टर है, फिजिक्स का पहला पार्ट है, आप उसे देख लें, आपको वहाँ से और ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ पे आपको मूल मात्रक जो 7 राशियाँ होती है उसके बारे में बताया गया है। तो केल्विन जो है, देखिए केल्विन जो है ये तापमान का एसआई मात्रक है। ठीक है, हालांकि हम लोग तापमान को अलग अलग पैमाना में मापते हैं। अब हम लोग देखिए जल का लेकर हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, जल को लेकर क्या तुलना करेंगे, जल का हिमांक और क्वथनांक। हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब है जितना डिग्री में वो क्या होता है, ये जल है उबलने लगता है। उबलने लगता है अर्थात खोलने लगता है। ठीक है, तो जितना मतलब तापमान में जिस टेम्परेचर पर, चाहे वह केल्विन हो, फ़ारेनहाइट, जो है जिस टेम्परेचर पर कोई भी जल क्या कर रहा है, उबल रहा है, खोल रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। और हिमांक क्या होता है, उसका स्टार्टिंग बिंदु, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, एक बेस जो होता है। तो जल का लेंगे तो जल का हिमांक कितना होता है, अगर हम डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो हिमांक कितना होता है, इसका स्टार्टिंग बिंदु कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जल का क्वथनांक की बात करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर यही बात आपका फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए कि जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर आपका जल का ये हिमांक आपका क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो क्या होगा, 212। हिमांक कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट है, और क्वथनांक कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट है। और ये आपका ये र्यूमर में जो है अगर हिमांक लेंगे जल का तो कितना होता है, 0 डिग्री र्यूमर होता है, और क्वथनांक लेंगे तो कितना होगा, 80 डिग्री र्यूमर। इनके अलावा केल्विन देखिए, जल का अगर हम लेंगे हिमांक केल्विन में, सबका अलग अलग पैमाना है, अभी हम चर्चा भी करेंगे। जल का हिमांक लेंगे किसमें, केल्विन में, तो 273 केल्विन होता है। लेकिन अगर हम क्वथनांक लेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन।
कहने का मतलब है यहाँ आपको इसलिए कंपेयर किए हैं ताकि आपका जो ये तापमान का चैप्टर है इससे किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, आपने हिमांक और क्वांटनांक के माध्यम से देखा कि सेल्सियस में क्या डिफरेंसेस हो रही है, फ़ारेनहाइट में क्या डिफरेंसेस हो रही है, और इस तरह से ह्यूमन में क्या डिफरेंसेस हो रही है, और केल्विन में क्या डिफरेंसेस हो रही है। ठीक है, इनके अलावा आपका एग्जाम में क्या आता है, चेंज करने आता है, बहुत एग्जाम में चेंज करने आता है। सेंट्रल में जैसे एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे चेंज करने के लिए आता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 डिग्री, 273 प्लस के, 273 प्लस केल्विन। ठीक है, आपको किसी भी तापमान को जो डिग्री सेल्सियस में है, अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो इनके अलावा हम एक और आपको सूत्र बताएंगे, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 प्लस के। ठीक है, सेल्सियस का मतलब क्या, डिग्री सेल्सियस। अब कोई भी तापमान आपका डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, कोई भी तापमान आपका डिग्री सेल्सियस में है और आपको क्या करना है, उसको केल्विन में चेंज करना है, या फिर कोई भी तापमान क्या है, केल्विन में है और आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, या फिर उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, रीमर में चेंज करना है। ठीक है, तो इसे समझेंगे बढ़िया से। अगर हम जल का लेते हैं, जल का क्वथनांक। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जल का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 100 डिग्री क्या है, सेल्सियस है। जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इस 100 डिग्री को आपको चेंज करना है किसमें, केल्विन में चेंज करना है। 100 डिग्री जो टेम्परेचर है इसको चेंज करना है किसमें, केल्विन में, या फिर इसको चेंज करना है फिर फ़ारेनहाइट में, या फिर इसको चेंज करना है किसमें, रीजन में। तो किसी में भी चेंज करना है, इसका एक निश्चित फॉर्मूला है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे कि सेल्सियस बराबर 273 प्लस के। ठीक है, आप याद रखेंगे सेल्सियस बराबर 273 प्लस के यानी केल्विन। तो सेल्सियस का क्या लिखेंगे, कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे ये उल्टा हुआ है, केल्विन बराबर 273 प्लस सी। ठीक है, अब इस 100 डिग्री को चेंज करना केल्विन में, तो केल्विन बराबर क्या लिखेंगे, 273 प्लस कितना सेल्सियस, कितना सेल्सियस है, 100 सेल्सियस है, तो यहाँ 100 सेल्सियस लिखेंगे, यानी कि केल्विन बराबर 273 प्लस 100 कितना हो गया, 373 केल्विन, 373 केल्विन। यानी कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। तो आपने क्या देखा कि कोई भी तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको लोग केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, तो केल्विन बराबर क्या होता है, 273 प्लस सेल्सियस। ठीक है, 273 प्लस सेल्सियस। अब आपको क्या करना है, इसी से समझ लीजिए, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, देखिए 373 केल्विन है। ठीक है, 373 केल्विन है। अब इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, कि 373 जो केल्विन है इसको सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, केल्विन बराबर 273 प्लस सी। ठीक है, केल्विन बराबर 273 प्लस सी यानी कि सेल्सियस। अब केल्विन आपका दिया है तो केल्विन की जगह लिख लीजिए, कितना दिया है, 373 केल्विन दिया है, इसको लोग सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं, तो 373 केल्विन की जगह 373 लिख लेंगे, बराबर कितना आपका हो गया, 273 प्लस कितना हो गया, सेल्सियस हो गया। तो समीकरण का हम सॉल्व करेंगे, 373 है, ये 273 इधर आएगा बराबर किधर, तो क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस करेंगे 273 तो बचेगा कितना यहाँ पे, सेल्सियस बचेगा। तो 373 में 273 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 100 बचेगा, कितना बचेगा, 100 सेल्सियस। देखिए बराबर कितना हो गया, 100। यानी एक आपने सीख लिया कि सेंटीग्रेड को हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये नहीं है, आपने ये सीखा कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, या फिर केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आपने क्या देखा, सेंटीग्रेड को हम सेल्सियस कहते हैं, सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे ये आपने देखा, या फिर केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे ये आपने देखा। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। आपने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम लोग कैसे चेंज किए। इसके लिए क्या 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करने के लिए क्या होता है, 273 प्लस सेल्सियस, ये हमने देखा।
या फिर सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से सेल्सियस, दोनों आप इसको मतलब सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में लगभग पूछता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करें। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करें, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इस सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। किसमें क्या बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट का एक सूत्र होता है फ़ारेनहाइट बराबर, ठीक है, फ़ारेनहाइट बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है 9/5 इंटू सी, ठीक है, 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये तो आपका पर्सनल हो गया। इसके अलावा हम एक ऐसा सूत्र बताएंगे अभी जिनसे क्या होगा, आपको चारों क्लियर हो जाएगा। चारों जो चेंज, किसी को भी चेंज करना है एक ही सूत्र से चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम एक का करके आपको बता रहे हैं। तो अभी आपने ये देखा सेल्सियस केल्विन। आप देखेंगे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। जैसे ये आपने जानते हैं कि जल का क्वथनांक, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जल का जो क्वथनांक है, ये कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस को अब हम चाहते हैं कि जल का जो क्वथनांक है उसे मुझे फ़ारेनहाइट में पता चले, या तो एग्जाम में आपको दे दे फ़ारेनहाइट में चेंज करें, ठीक है। तो लिखेंगे एफ बराबर फ़ारेनहाइट बराबर 9/5, ठीक है, 9 कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। और यहाँ पे कितना है सी है, सेल्सियस है, तो कितना सेल्सियस का हम चेंज कर रहे हैं 100 को चेंज कर रहे हैं, तो 100 को चेंज करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है, 100 लिखेंगे और प्लस कितना हो गया 32 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। एफ बराबर कितना हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 हो गया। तो इधर कितना हो गया 9 2 18, 1 0, 180 और प्लस कितना हो गया आपका 32, कितना हो गया 32 हो गया। तो एक यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, 8 11 11 112, 112 नहीं, हाँ 212 हो जाएगा, 212। तो आपने देखा कितना फ़ारेनहाइट आ गया 212 फ़ारेनहाइट आ गया, यानी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा 212 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सेल्सियस को क्या करेंगे, सेल्सियस को क्या करेंगे, ये फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। लेकिन यही आपको चेंज करना है किस में, ये आपका फ़ारेनहाइट है, जैसे कि 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। अब ये 212 फ़ारेनहाइट को आपको चेंज करना है 212 फ़ारेनहाइट को चेंज करना है किस में, सेल्सियस में चेंज करना। तो फिर आप वही सूत्र बैठाएंगे कि एफ बराबर कितना 9/5 इंटू सी और प्लस 32। अब आपके पास फ़ारेनहाइट कितना है 212 है, तो 212 का 212 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 212 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 9/5 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। और प्लस सी हमको नहीं पता है, तो सी पता नहीं है, तो यहाँ का सी लिखेंगे और प्लस कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे 212, ठीक है, 212 हो गया। अब ये प्लस 32 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -32, तो बराबर क्या बचेगा आपका 9/5 इंटू क्या बचेगा सेल्सियस बचेगा। तो 2 में 2 गया कितना हो गया 0 हो गया, और 11 में 3 चल गया कितना बच गया 8 बच गया, और यहाँ 2 में 1 इसको दिया 180 बचा, यानी कि यहाँ पे 180 बराबर कितना हो गया 9/5 सेल्सियस, ठीक है, 9/5 सेल्सियस। अब इसको क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे उसको, कितना आया 180/1, 180/1 बराबर कितना है 9/5 इंटू सेल्सियस। आपको पता है कि बराबर में क्या होता है ऊपर कटता है, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 0 का 0, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो C1 जा कितना होगा C होगा, और 20 बचे कितना हो जाएगा 100 ही रहेगा, क्या आ गया। तो इस तरह से आप क्या देखें, ये इस सूत्र को आप याद रखेंगे, इस सूत्र को याद रखेंगे। और अगर आपका फ़ारेनहाइट दिया है तो फ़ारेनहाइट का मान बैठाएंगे तो सेल्सियस निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सेल्सियस का मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देखें सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में चेंज करें, अभी आपने देखा, और फ़ारेनहाइट को हम पहले केल्विन में चेंज करने बता दिए। इसके अलावा एक और सूत्र है, देखिए ये तो जितना पूछता है उतना हो चुका है। इन्हीं के अलावा एक सूत्र है सेल्सियस/5, ठीक है,
बराबर आपका हो जाएगा फ़ारेनहाइट -32/9। इसमें क्या करेंगे, आप अगर फ़ारेनहाइट का मान दिया तो फ़ारेनहाइट बैठाएंगे तो सेल्सियस निकल जाएगा, और सेल्सियस का मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। इसको भी याद रख सकते हैं, बराबर होता है R/4। R क्या होता है, R/4 होता है, यानी कि ये डिग्री र्यूमर है। डिग्री र्यूमर निकालना है कि कोई भी सेल्सियस में दिया, अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, ध्यान से समझिए, अगर फ़ारेनहाइट में मान दिया है तो बराबर ये लिखेंगे, तो फ़ारेनहाइट का मान बैठाएंगे यहाँ पे तो र्यूमर निकल जाएगा, ठीक है। या अगर आपको सेल्सियस में दिया र्यूमर निकालना तो इसको हाँ ये बराबर ये लिखेंगे, ठीक है। इनके अलावा केल्विन का क्या होता है, K-273 K-273/5 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र एक आप इसको अगर याद रख लेंगे तो इनके पहले जो पढ़े आप उसको याद नहीं रखना होगा, ठीक है। इसमें जो कुछ भी है इतना याद रखेंगे, ठीक है। जो दिया रहेगा उसको पकड़िएगा और जो निकालना है उसको पकड़ना है, इनमें से दो। जैसे कि आपको सेल्सियस दिया है और र्यूमर निकालना है तो आप ये बराबर ये लिखेंगे, ठीक है। आपको फ़ारेनहाइट दिया है, र्यूमर निकालना, तो ये बराबर आप ये लिखेंगे। आपको दो ही लेना पड़ेगा, या फिर आपको केल्विन दिया है और सेल्सियस निकालना है तो आप ये बराबर ये लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस को लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस को लीजिए, अब इसको चेंज कीजिए, अभ्यास कीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए और फिर र्यूमर में चेंज कीजिए और केल्विन में चेंज कीजिए, और देखिए कि हम इसके पहले जो फॉर्मूला बताएं वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सही सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग आज क्या देखे कि तापमान का मापने का पैमाना अलग अलग है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना पैमाना दिया है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। केल्विन इकलौता ऐसा पैमाना है जिसमें डिग्री का यूज नहीं होता है। साथ ही केल्विन क्या है, एसआई मात्रक है। उसके बाद हम लोग हिमांक समझे और क्वांथनांक समझे, और कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, र्यूमर में चेंज करें और केल्विन में चेंज करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।